हेलो दोस्तों, जय हिंद। बीपीएससी अभी अभी अपना सिलेबस जारी किया है। आइए जानते हैं, इस सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। सिलेबस में उन्होंने नेगेटिव मार्किंग को ऐड किया है। आइए कुछ जान लेते हैं। ये प्राइमरी टीचर का एक कॉलम बनाया है जिसमें कहता है प्राइमरी से उच्च माध्यमिक तक, अपर मिडिल विद्यालय तक। तो देखिएगा, इसमें कहता है कि एक भाषा का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होगा और 2 घंटा 100 अंक, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का। इसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 25 क्वेश्चन का, भाग 2 75 क्वेश्चन का। तो 25 क्वेश्चन 25 अंक का रहेगा, 75 क्वेश्चन 75 अंक का रहेगा। इसमें खास बात यह है, देखिए 25 अंक जो होंगे इसमें अंग्रेजी भाषा अनिवार्य कर दिया गया। सबको अनिवार्य 25 नंबर का अंग्रेज़ी लाना पड़ेगा। और 75 क्वेश्चन जो है इसमें से 3 भाषा दिया है, एक हिंदी, उर्दू और बांग्ला। तीनों में से कोई एक भाषा चुनाव करना पड़ेगा। उसमें से 75, टोटल 100 का क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो ये 30% लाइएगा कोई, तो ये पास कर जाइएगा। वैसे बीपीएससी में जनरल हिंदी का 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ में क्या बोलता है ये प्राइमरी टीचर के लिए। तो देखिएगा, ये जनरल स्टडीज़ में 150 क्वेश्चन देगा, 2 घंटा का होगा और 150 नंबर का। ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए 150 नंबर का जनरल स्टडीज़ लेगा। सेम टू सेम कहा है तो बीपीएससी की तरह हो जाएगा। उसका स्तर प्राथमिक विद्यालय के सिलेबस हो अलग बात है, सेम टू सेम बीपीएससी में भी 150 क्वेश्चन पूछता है। आइए कौन कौन सा टॉपिक है। प्राथमिक का गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण भी शामिल है। भूगोल और पर्यावरण को भी जोड़ दिया। पर्यावरण नया टॉपिक देखने को मिला, बीपीएससी में पर्यावरण नहीं रहता है, और जनरल साइंस के साथ उसमें कंटिन्यू किया जाता है। देखिए, तो इसमें लगभग 7-8 टॉपिक बन गए। तो उसके साथ देखिएगा, सामान्य अध्ययन के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के सिलेबस से संबंधित होंगे, उसके पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। लेकिन इसका जो स्तर होगा क्वेश्चन का, उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता कंडीशन के आलोक में होगा, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। अब देखेंगे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए। कहता है इसका भी जनरल स्टडीज़ 150 क्वेश्चन देगा, 2 घंटा 150 नंबर का। और सामान्य अध्ययन 2 पार्ट में, एक भाग में 100 क्वेश्चन देगा 100 नंबर का, और 50 क्वेश्चन 50 नंबर का देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पत्र 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। तो देखिएगा, इसमें बोलता है भाग 1 में ये विषय पत्र है, सब्जेक्ट का पेपर होगा। इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव कर लेगा कोई कैंडिडेट। सपोज कोई कैंडिडेट हिंदी का चुनाव कर लेगा तो वो 100 नंबर का हिंदी का पेपर देगा। बंगाली कोई चुन ले, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से किसी एक का चुनाव कर ले और वो 100 नंबर का पेपर देगा। अब पार्ट 2 में कह रहा है, अब देखिएगा इसका भी सिलेबस जो होगा 100 नंबर का, माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से ही संबंधित होंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु न्यूनतम निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 में कह रहा है एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जनरल स्टडीज़ का पेपर है 50 नंबर का। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। जिससे प्रश्न होंगे, कहाँ से प्रश्न होंगे? माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा इसका सिलेबस। इसमें प्राथमिक का गणित 1, जागरूकता 2, फिर सामान्य विज्ञान 3, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 4, भूगोल 5। तो 50 मार्क्स को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टॉपिक दिया है तो लगभग हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देखिए क्या कि ये जो माध्यमिक टीचर है, मिडिल स्कूल का जो टीचर बनेगा, जनरल स्टडीज़ इसका 50 का ही होगा और विषय पत्र 100 का होगा। इसी तरह सेम डिट्टो कर दिया है ये उच्च माध्यमिक अध्यापकों के लिए। इसमें कहा जाता है कि इसका भी जनरल स्टडीज़ 2 पार्ट में होगा। 100 पार्ट में, पहला पार्ट में 100 का विषय पत्र होगा और दूसरा पार्ट में 50 का जनरल का स्टडीज़ होगा। यानी कि मिडिल का 150 क्वेश्चन और अपर मिडिल का 150 क्वेश्चन सेम होगा। इसमें से विषय, भाग 1 को विषय पत्र बताया। भाग 1 क्या है? विषय को पत्र। इन विषयों में से देख लीजिए, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू कोई विषय ले ले तो ये इसको 100 का पेपर देना पड़ेगा। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दार्शनिक, कंप्यूटर, संगीत, लेखा, तो ये विषय का पत्र 100 होगा और बाकी 50 नंबर का हो जाएगा इसका जनरल का स्टडीज़। तो जनरल का स्टडीज़ का सिलेबस ये बताते हैं। पहले सब्जेक्ट का, विषय पत्र का देखिए, ये विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषय से
पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 ये जनरल स्टडीज़ की बात करता है कि जिसके प्रश्न जनरल स्टडीज़ के प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उम्मीदवार हेतु निर्धारण न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक का गणित, उसके बाद सामान्य जागरूकता, विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। तो देखिए 1 2 3 4 5 लगभग 50 क्वेश्चन देगा 5 टॉपिक से। तो हर टॉपिक से अगर 10 क्वेश्चन एवरेज लेकर चले तो 10 क्वेश्चन। तो देखिएगा इन्होंने जनरल स्टडीज़ को 50 कर दिया है मिडिल में और अपर मिडिल में, लेकिन प्राइमरी में 150 रखा है। आइए नोट करके बीपीएससी बता दिया है कि ये ऑब्जेक्टिव होगा और एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लेकिन प्रत्येक गलत के लिए अंक की कटौती होगी। कटौती से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि ये निगेटिव मार्किंग को जोड़ा है, निगेटिव मार्किंग को जोड़ दिया है। न्यूज़ में आ रही थी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग होगा। अब आइए निगेटिव मार्किंग के साथ जनरल को वर्ग को 40% लाना पड़ेगा, 40% अंक लाना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग को 36%। इसी तरह से ईबीसी को उससे कम 34%, अनुसूचित जाति, महिला, निःशक्त से दिव्यांग कोटि को 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना होगा, अन्यथा वे प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। तो जैसे नियमावली में पता चल रहा था कि 3 ही अटैम्प्ट है, 3 ही अटैम्प्ट लिमिटेड है 40% जनरल के लिए। तो सपोज करिए कि 150 का क्वेश्चन है, 40% लाना है, 40% लाना है। देखिएगा और ईबीसी के लिए कितना है, ईबीसी के लिए 36 लगभग 37% मान सकते हैं, जनरल से थोड़ा कम है। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।